हम्बल है, नम्र हैं, अपने आप को झुकाना जानते हैं. You know, every blessing is for those who are humble, who know how to stoop down to receive. जिनकी गर्दन अकड़ी रहती है ना ऐसे, Those who have a stiff neck, उनके ऊपर कुछ नहीं आता. nothing comes over them. बाइबल कहती है नम्र पे तो वो और भी अनुग्रह करता है. The Bible says He pours out more grace, greater grace on those who are humble. Amen. Put Psalm 133. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. भजन 133. Okay. तेल ना कभी पाँव में उंडेल के सर पे नहीं चढ़ता. The oil that is poured on your feet will never come up to your head. तेल कमर में उंडेल के सर पे नहीं चढ़ता. If it is poured on your waist, it will not come to your head. तेल हमेशा सर पे उंडेला जाता है. It is always poured on the head. सर से दाढ़ी में आता है, Comes to your beard. दाढ़ी से नीचे बहता है. From the beard it comes down. तो अगर तेल जब बह रहा है और मैं साइड में खड़ा हूं ना तो मेरे ऊपर नहीं बहेगा. So when the oil is flowing and I'm standing on the side, it will not come to me. मैं आपको गवाही के बाद गवाही बता सकता हूं. वे सारे लोग बड़े बड़े, आपने यहाँ पे, आप देखते हो यहाँ पे आपके सामने चमत्कार जो हो रहे हैं. I can tell you testimonies after testimonies. You're seeing so many miracles happen right in front of you. जब हम उन लोगों से मिलते हैं ना, ये वो लोग हैं जो नम्र हैं. When we meet these people, they are those who are humble. देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. ओके, वर्स 2. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके छोर तक पहुंच गया. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron, running down to the edge of his garments. Amen. इस वर्स में बाइबल कहती है for here God has commanded blessing. बाइबल कहती है यहाँ परमेश्वर ने आदेश दिया है कि यहाँ पर आशीष होनी चाहिए. तो अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं और परमेश्वर चाहता है अगर मैं कुछ उंडेलूं जो इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर आए तो वो हमेशा सर से उंडेला जाएगा कि उंडेलता हुआ छोर तक वो पहुंच जाए, अंत के छोर तक वो तेल बहता हुआ पहुंच जाए. So if I see according to this that if God wants to pour out something over this church, then He will pour it on the head and it will come down from the head and go to the ends of the garment to everyone here. Amen. इसीलिए मैं आपको कहता हूं अंत में जब हम घोषणा करते हैं, इट्स नॉट वेल विशेस. व्हेन इट कम्स फ्रॉम द डेप्थ इट कैरीज स्पिरिचुअल सब्सटेंस. When we make declaration, वो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन जब वो भीतरी, वो गहराई से आती हैं तो वो उसमें बहुत ठोस सबूत है. 11 साल में In 11 years, 2 लोगों का फ्यूनरल हुआ है जो और वो भी इस चर्च के मेंबर नहीं थे. only 2 people have been buried in, and they were not members of the church. क्योंकि हर संडे हर दिन आपके ऊपर प्रार्थना की जाती है कि समय से पहले कोई इस कलीसिया का नहीं जाएगा अपनी कॉल को पूरा करे बिना. Because we pray over you every day, not even one person of this church will leave before their time, before fulfilling their call. Amen. Hallelujah. नहीं जाने देंगे आपको इतना जल्दी. We will not let you go so easily. बहुत काम करना है इस देश में अभी. There is too much work pending in this. हमें लाखों करोड़ों आत्माओं के साथ जाना है यीशु के नाम में. We are not going to go alone. We will take millions of souls with us to heaven. Amen. Hallelujah. असली गोल है अपनी बुलाहट को पूरा करना. The real goal is to fulfill your call. मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मैं रोहिणी में एक छोटे से घर में था. I told you last time also, I was in a small house in Rohini. और गाना चल रहा था, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई And the नहीं. song was going on.
और मैंने आंखें बंद करी, I closed my और eyes. जैसी मैंने आंखें बंद करी, The moment I closed my eyes, मैं एक दर्शन देखने लगा। I began to see a vision. और मैंने देखा कि एक स्टेडियम टाइप का है, And I saw like a stadium. और उसमें जितने लोग जो बैठे हैं वो क्लाउड ऑफ विटनेसेस हैं, And all the people in that stadium were the clouds of witnesses. यानी वो संत जो महिमा में प्रवेश कर गए। It means those saints who have already entered into glory. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे वचन जो प्रचार करने के लिए दिया था वो था आदर का। And that day, the word that the Lord had given to me to preach was honor. और जब मैंने वो दर्शन देखा, When I saw that vision, वो सारे जो क्लाउड ऑफ विटनेसेस थे all these clouds of वो एक witnesses, साथ ऐसा कर रहे थे। they were together और doing वो this. ऐसा था, मैं काश कोई ऐसा डायरेक्टर हो या मैं डाउनलोड कर पाता हूँ विजन। सारी मूवीज फेल है, All the movies are failed before that vision. और वो सारे लोग एक साथ ऐसे कह रहे हैं, प्रीच दिस वर्ड, प्रीच दिस वर्ड। वो एक साथ कह रहे थे, इस वचन का प्रचार करो। पूरा स्टेडियम एक साथ गूंज रहा था। अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, The Lord Jesus, who is God Himself, जो देह धर कर आया, who became a man. the Bible says in him dwells the fullness of Godhead bodily। उसमें परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है, बाइबल कहती है। ओके, मैं आगे जाऊं इससे पहले मैं आई जस्ट फील दैट आई हैव टू से दिस। अगर आपका रिश्ता अपने माता पिता से अच्छा नहीं है, If your relationship is not good with your parents, गो होम, गिव देम अ कॉल। घर जाएं, उनसे बात करें। इफ यू कैन गो, गिव देम अ हग, जाकर गले लगा सकते हैं, गले लगाएं। टच देयर फीट, उनके पाँव छुएं। गो एंड रिकंसाइल विद योर पेरेंट्स व्हेन दे आर अलाइव। अपने माँ बाप से रिश्ता वापस जोड़ें जब वो जीवित हैं। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, जो 10 साल में नहीं देखा वो आगे कुछ महीनों में देखोगे। What you have not seen happen in 10 years, you will see it within months. Hallelujah. Will you do that? करेंगे ऐसा? Your parents are not perfect, आपके माँ बाप सिद्ध नहीं हैं, and you'll realize that when you will become a parent, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप माँ बाप बनेंगे that you as a parent won't be perfect either. कि आप भी एक पेरेंट होते हुए सिद्ध नहीं होंगे। Do something for them. उनके लिए कुछ Let करें। them release blessing from heart for you. अपने दिल से वो आपके लिए आशीष बोलने पाए, कुछ ऐसा करें। कहाँ से आ गई ये शिक्षा कि भैया अब हम मसीह में आ गए तो हम पैर नहीं छूते? अरे यीशु ने कहा पैर धो तुम दूसरों के। Where did this teaching come from? That because now we believe in Jesus, we don't touch feet. Jesus told them to wash. I touch my dad's mom and dad's feet. मैं बोल रहा हूँ, मैं छूता हूँ, मैं अपने आत्मिक माता पिता के भी छूता हूँ। आपको लगता है मैं गलत हूँ, गलत होऊंगा? अरे यीशु मसीह ने कहा झुक के पांव धो भाई एक दूसरे के। Jesus said, wash each other's feet. ये कहाँ से घमंड आ गया हमारे अंदर? Where did this pride come from? Amen? मैं नहीं कह रहा हूँ आरती गाओ उनके आगे। I'm not saying sing an आरती for them. We don't worship them. हम उनकी आराधना नहीं करते, We honor them. हम उनका आदर करते हैं। Amen? आप नहीं जानते, मैं उन ऐसे लोगों से मिला हूं जब अब माँ बाप उनके नहीं हैं और वो रोते हैं कि काश हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती and we could have reconciled with them. I've met many people who cry because their mother and father are no more, and they say, I wish we had an opportunity to reconcile with them. और अगर आप माँ बाप हो और आप बूढ़े हो, And if you are parents and you are in your old age, अपने बच्चों को blessing दो, blessing. bless your children. Amen. There is great power God has ordained in blessing. महान सामर्थ्य ठहराइए परमेश्वर ने आशीष देने में। मैं ये मैसेज आज कहीं और जाना था, मगर मुझे लगता है पवित्र आत्मा आज बहुत लोगों से बात कर रहा है। आज
बहुतों के रिश्ते जो टूटे हुए हैं अपने माता पिता के साथ आज परमेश्वर उसको जोड़ रहे हैं। This message had to go somewhere else, but I believe the Holy Spirit is reconciling the relationship of many children with their parents today. I love you. Amen. मैं आपको बता रहा हूं क्यों आप खुद देखोगे अपना जीवन, आप उस ब्लेस। आज मैं आपको बता रहा हूं मैं एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। You will see your life in blessings. I'm telling you, I'm living a blessed life. इसलिए नहीं, Not because, पैसे की वजह से नहीं। not because of आज money. कई लोग हैं जिनके पास पैसा है और मिजरेबल लाइफ जी रहे There हैं। are many people with a lot of money but living a miserable life. आप जानते हैं, मैं एक दिन बस देख रहा था अपने माता पिता को, वो प्रभु में हैं आज। One day I एक was समय looking था at- जब वो प्रभु में नहीं थे। I was looking at my parents today. They are in the Lord. There was a time when they were not in the Lord. मैं अपने बच्चों को देख रहा था, वो खेल रहे थे I was looking at my children. They were playing, और मैं कह रहा था प्रभु मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। and I was saying, Lord, I'm so blessed हम सब that all of us, जब मर भी जाएंगे तो भी साथ में होंगे। even after we die, will be together. ये और किसी राज्य में नहीं हो सकता है, केवल परमेश्वर के राज्य में। This cannot happen in any other kingdom. Only in the kingdom of God. Amen. मैं आपको फिर से कह रहा I'll हूँ, say बाइबल this. ये नहीं कहती कि ऑनर देम व्हेन दे आर ऑनरेबल। बाइबल ये नहीं कहती कि उनका आदर करो अगर वो आदरणीय है तो। मैं एक बहन से मिला, वो कहती आपको नहीं पता मेरे पापा कितने शराब पीते हैं। She said, you don't know how much my father drinks. I know for some people their parents have not been good. मैं जानता हूँ कुछ लोग के लिए उनके माँ बाप एक अच्छा उदाहरण नहीं रहे हैं, उनके साथ अच्छे नहीं रहे You हैं, can still honor them फिर भी आप उनका आदर कर सकते in हो your heart. अपने दिल में। क्योंकि अगर वो नहीं होते आप इस दुनिया में नहीं होते। If they were not here, you would not be in this world. Why don't we spend few minutes? आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें Let us all close our eyes. and just bless our parents. और अपने माँ बाप को आशीष दें। Come on. Come on. खुदावंद हम अपने माता पिता को तेरे सिंहासन के पास लाते हैं, Lord God, we bring our parents before your throne, तो उनको ब्लेस कर, that you would bless them, उनको दीर्घायु से तृप्त कर। you would satisfy them with प्रभु love, हर एक बीमारी से बचा, save them from every sickness. तेरी महान करुणा उनके जीवन में बहे, Your great mercy will flow into their life. उनके द्वारा अपनी बड़ी महिमा ले खुदा। Be greatly glorified through their life, Father. हम अपने माता पिता को ब्लेस करते हैं, We bless our parents. हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। We honor our mother and father. खुदावन हम कभी वो कुछ लौटा नहीं सकते उन्हें जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है। Lord, we can never return what they have done in our life. खुदा हम उन्हें ब्लेस करते हैं, Father, we bless them. वी ब्लेस देम। हम उन्हें आशीष देते हैं। वो सारे बलिदान जो उन्होंने हमारे लिए करे, All the sacrifices that they gave for us, तो ब्लेस देम लॉर्ड, हम उन्हें bless करते हैं प्रभु। ब्लेस देम फादर, पिता उन्हें bless करते हैं। ब्लेस देम विद अ लॉन्ग एंड सिकनेस फ्री लाइफ। एक लंबी और बीमारी मुक्त जिंदगी से उनको bless करे पिता, इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। I believe Holy Spirit is working here. मैं मानता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। Amen. और मैं आज आपको एक और बात बताऊं, And I will tell you one more thing today. अगर
कोई अगुए थे आपके जीवन में, If there were any spiritual leaders in your life, elders, some pastors, कोई pastor, जिस चर्च में आप जाते थे wherever you used to go earlier, और आप उनका दिल दुखा कर आए, कॉल देम, and if you've come here hurting their heart, उनको call करें. कॉल देम.